to all my dear students in my channel Mathsticker, solving obstacle in maths. In this part of video, we are going to discuss about some more questions on Euclid's division lemma. This is part 2 and we are going to discuss problems based on the properties of number. Now let's start the video. Now अब आपको पता है कि हम किसी भी नंबर का डिविजिबल है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल, सपोज इफ आई टेक 8 is divisible by 4. 4 can divide 8 because when we divide we get the remainder as 0. Here the remainder is 0. So if I'm going to write this 8 in the form of Euclid's division lemma, like a is equals to bq plus r, जहाँ पे 8 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, 8 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसको मैं a के रूप में भी लिख देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ a ऑल्सो. और b क्या हो जाएगा आपका, b विल बी डिवाइजर. यहाँ पे 4 इज द डिवीजर, ये 4 जो है आपका डिवाइजर है. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग div. ओके, सो 4 into q, a is equals to what, b q. q is what, quotient. Here 2 is a quotient plus r. r means remainder, so here r is 0. So remainder is 0. Remainder is 0. That shows that 4 divides 8. So अगर हम ये कहें कि 4 divides 8, remainder 0 है, so what can we say that 8 कहीं ना कहीं 4 times m है, means दिख रहा है हमको. ठीक है, 4 times m. यहाँ पे डिवाइजर है 4, यहाँ पे डिवाइजर क्या है हमारा 4 है. सो अगर हम कोई नंबर लेते हैं a इज इक्वल्स टू बी क्यू है, यहाँ रिमाइंडर 0 है, r इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स a इज डिविजिबल बाय b, यानी कि b a को डिवाइड करता है. दैट्स वाई रिमाइंडर क्या है हमारा 0 है. सो a इज इक्वल्स टू बी क्यू, मतलब जो a पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर जिसको हमने डिवाइजर b से डिवाइड किया, इफ इट इज डिविजिबल तो रिमाइंडर हमारा आता है 0. पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, इन केस रिमाइंडर इज नॉट 0, दैट मीन्स a इज नॉट डिविजिबल बाय b, तो उस केस में कुछ रिमाइंडर बचेगा जिसको हम शो करते हैं रिमाइंडर r से. इफ a डज नॉट डिवाइड b, मीन्स इफ a इज नॉट डिविजिबल बाय b, देन ओनली ये कोई रिमाइंडर लीव करेगा. ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. इसमें कहा गया कि फॉर प्रूफ दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमें बात करनी है, वी हैव टू जस्ट ओनली टॉक फॉर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर. सो यू नो दैट सिंस इफ अगर हमारे पास अगर हम ये देख रहे हैं 4q प्लस 1 रखा है, दैट मीन्स जो भी इंटीजर है a, अगर हम इफ वी आर गोइंग टू टेकिंग द इंटीजर पॉजिटिव एज a, सो a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, सो 4q शो कर रहा है. दैट मीन्स कि a जो है वो अगर रिमाइंडर न बचता, दैट मीन्स a विल बी सम मल्टीपल ऑफ 4 होता. इफ रिमाइंडर इज, अगर मैं लिख देती हूँ, इफ अगर रिमाइंडर अगर 0 होता, दिस वुड हैव इम्प्लाइड कि a आपका इज अ multiple of 4. a is a number which is a multiple of 4. इस केस में a हमारा कैसा इंटीजर होता, इवन होता क्योंकि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है. दैट मीन्स a would be have even इंटीजर. नाउ यू नो द प्रॉपर्टी कि इवन में अगर आप ऑड नंबर जोड़ देते हो, इवन प्लस ऑड आपको क्या देता है, ऑड नंबर देता है. इट गिव्स यू odd integer. Okay, so same way you can see a अगर आपका 4q even है, 4q में added हो गया 1, 4q में somewhere added हो गया है 1, that means ये आपका कैसा इंटीजर है, odd इंटीजर है. ओके, सेम वे अगर हम ये देखते हैं कि 4q में आपका added है 3, if 4q में added है आपका 3, that means 4q आपका even इंटीजर है, उसमें आपका 3 added है, that means even plus odd, which is here even plus odd gives you the odd integer. Okay, so
इसीलिए जब आप में इधर 3 ऐड करते हो, so this event turns as the odd integer. So okay, this we have got known that कि a जैसा integer है odd है. Now we have to prove it that for any odd positive integer, this is either of the form 4q plus 1 or 4q plus 3. Now let a be any integer. So by Euclid's division lemma हम a को कैसे represent कर सकते हैं? We can represent a as bq plus r और r की range हमें define करनी है. The range of remainder will be 0 is less than or r is greater than equals to 0 and strictly less than b. Okay, now since we have to check a is odd integer, ठीक है, so we will move on r क्योंकि अब हमारे पास expression क्या है. We will now see case 1. अब हम इसको ले लेते हैं since it is in the form of here b क्या है आपका, we can say b is equals to 4. So I can write it as b की place पे 4q. Okay, 4q plus r क्योंकि क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है. So bq यहाँ से b को कंपेयर करेंगे, b will be 4. Okay, so bq plus r, तो r की जो रेंज हो जाएगी अब आपकी वो 0 is means r is greater than equals to 0 and then it is strictly less than b मतलब 4. b means 4. यानी कि r का क्या क्या केस हो सकता है. r can be 0, okay, r can be 1, r can be 2, r can be 3, but r cannot be 4 क्योंकि strictly less than है. So case 1 जब आपका r 0 होता है, when r equals to 0, in that case when r equals to 0, so a becomes 4q. 4q means then in that case a is multiple of 4. a जो positive integer है that shows a is a multiple of 4. That means it is an even integer. So this case is not possible. Now case 1 it was. When case 2 now, for case 2 again when r equals to 0 हो गया, when r equals to 1. So when r equals to 1, in that case a will become as a is equals to 4q plus 1 क्योंकि r यहाँ पे 1 है. So this shows that odd है आपका 1 and 4q means something multiple of 4. That means ये even है, तो even plus odd this gives you the odd integer. That means a is what, not divisible by 4 क्योंकि remainder is still 1. Here 1 is the remainder. Let me show you here. 1 is the remainder, so it is still not divisible. Okay, this. So that's why the remainder is 1. So that means even plus odd, this will be odd integer. So here a is an odd integer. Now when r equals to 1, this is done. Now case 3, when r is equals to 2. When r is equals to 2, again a integer will become as 4q plus 2. Then 4q is 4 times q, that means वो even है 4q and plus 2, that means still a remainder, but plus 2 even plus even, this gives you the even integer. So this case is not possible. Only this case can be true according to the question. 4q plus 1 एक कंडीशन हमारी हो गई कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपका किस फॉर्म में हो सकता है, 4q plus 1 में हो सकता है. बट द केस इज स्टिल लेफ्ट फॉर 4q plus 3. इसको शो करना है 4q plus 3 के लिए. सो अगेन r आपका 0 हो गया, केस 1 इज डन, केस 1 is done, case 2 is done, case 3 is done, case 4 when r is what, when r is equals to 3. r जब 3 हो जाता है उस केस में आपका जो पॉजिटिव इंटीजर a था जो कि 4q plus r था, now it has become as 4q plus 3. now again 4 times q means ये even है और 3 ऐड होने से means odd नंबर ऐड होने से ये इंटीजर हमारा कैसा हो जाता है, now a becomes as a odd integer. So for odd cases कौन सी कंडीशन ट्रू है,
जब r equals to 3 होता है, when r equals to 3, so this case is true. And when r is equals to 1, case 2, when r equals to 1, this case is true. 4q plus 1 will be odd integer, और जब r बराबर 3 होगा, then also 4q plus 3 will be odd integer. So here it was 4q, but sometimes it becomes 6q and 5q, whatever. तो multiples आपको दिखेंगे. Suppose here prove that every even positive integer, previous case में odd positive था, यहाँ पे even positive integer is either of the form 6q. 6q है, 6 times q means even है. 6q plus 2 ये भी आपका even है, क्योंकि 6 ऑलरेडी इवन है, 2 ऐड हो गया, इवन हो गया. एंड 6q plus 4 ये भी इवन है. इसी केस में अगर आपका बचता 6q, दैट मीन्स जो इवन इंटीजर, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर a है, वो 6 टाइम्स q है, मीन 6 का डिविजिबिलिटी उसमें, अगर उसमें +1 आ जाएगा तो इवन केस की जगह हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, दैट बिकम्स ऑड इंटीजर. तो 6q plus 1 ऑड हो जाएगा, 6q plus 3 ऑड हो जाएगा, एंड 6q plus 5 ऑड हो जाएगा. वी कैन नॉट मूव 6q plus 6, क्योंकि 6 जो है b है, और अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो रेंज ऑफ r, दैट मीन्स द रेंज ऑफ रिमाइंडर होता है, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू द डिवाइजर रेंज. ठीक है, तो डिवाइजर यहाँ पे अगर 6 है, स्टिल आई एम अगेन राइटिंग, अगर 6 है तो रिमाइंडर आपका 6 से लेस आएगा. अगर 7 होगा तो रिमाइंडर 7 से लेस जाएगा. अगर 4 था तो रिमाइंडर आपका 3 तक गया था, यहाँ पे 3 तक गया था. अगेन आई एम हाईलाइटिंग, रिमाइंडर 3 तक था. सो दिस वाज द क्वेश्चन. सेम है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, मीन्स फिगर्स चेंज है. अगेन सेम वे, prove that every positive integer is either of the form 3q plus 1, 3q plus 2 for some integer q. So let's discuss the last one question कि every positive integer कह रहा है, every integer, ठीक है, positive integer is of the form 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2 में होगा. So let's discuss this question. It in the form of Euclid's division lemma. A is any positive integer, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फॉर्म क्या है, 3 times q, यानी b की जगह what we are taking 3q. So in general, Euclid's division lemma can be written as, for any positive integer a, it can be written as 3q plus r. So r का रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, r is greater than equals to 0 and strictly less than 3. Okay, that means r की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, 0, 1 and 2. It can takes the value 0, 1 and 2. So case 1, when r equals to 0, question is very simple, same as the previous one. Here we have to prove that every integer, in last question it was the odd integer, and somewhere I discussed about the even integer. Here we have to discuss every integer is of the form 3q. So अगर b 3 है तो I have written 3q. ठीक है, if it would be 5q तो I would have written 5q. If it would have been 7q, I would have written 7q, whatever. So case 1, when r equals to 0. When r equals to 0, so a can be written as what? A is equals to 3q. This is possible. Okay, this is given in the question also, 3q we have to show. So this is okay, true. This can be possible, you can write true. Okay, now again, when case 2, when r equals to 1. Okay, when r equals to 1, उस केस में even integer a, अरे positive integer a can turn as 3q plus 1. Okay, yes, we can show the positive integer a as 3q plus 1 when r equals to 1. And when case equals to 3, when r equals to 2, because r can take the value 2 also. So when r equals to 2, this positive integer a can be written as 3q plus 2. So yes, this question is true, that we can prove every positive integer either in the form of 3q, 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer q. Now let's see another part of question. There is another type of question. We have to show every positive integer is either even or odd. So same here we can show that every positive integer. So let's take a equals to
3q plus r, any, this is also a positive integer. So मैंने 3q लिया, you can take 2m, you can take 4q, whatever. So every integer we have to show, either it can be odd, either it can be even. So you can see here, if I am taking a equals to 3q, if a is equals to 3q, that means this is odd, because odd means 3 times m. Okay, a is what? 3 times q, that means a is multiple of 3, that means this is odd. When r equals to 1, so 3q plus 1, odd plus even, or you can say odd plus odd. Odd plus odd also gives you what? This gives you even only na. If 3, suppose 3 plus 1, this gives you 4. So this is even. So this can be even also. So if one is odd, the other one is even. Again take this third one, a equals to 3q plus 2. That means this will again become as odd. So this is the question कि every integer either even either odd. Every integer is either even either odd. So हर integer अगर आप यहाँ देखोगे 1, 2, 3, consecutive integers हम देख रहे हैं 4, 5, 6, 7, यहाँ consecutive integers को भी देख रहे हैं. So 1 अगर odd है तो 2 आपका even है. 3 अगर odd है so 4 आपका even है. So हर consecutive integer में भी आप देख रहे हो कि next आपका अगर एक integer आपका odd है तो next integer आपका even आएगा. So this is the same question. Every positive integer is either even or odd. Now let us see this question. We have to show that one and only one out of n, n plus 1 or n plus 2 is divisible by 3. So this is also very simple question. You see that if n, let us take the case 1 first, when I'm taking n as an integer. So n is divisible by 3. यहाँ पे 3 केस दिखाने हैं n को different टाइप से लेना. पहली केस में n ले लेंगे, अनदर पार्ट में हम n plus 2 ले लेंगे, फिर इसे इंटीजर n को हम चेंज कर देंगे n plus 2 लेके. सो वट एवर चेंजेस करते जाएंगे, यही दिखाना है कि दिस इज डिविजिबल बाय 3. सो व्हेन for positive, let me write it nicely once again कि for positive integer n. Okay, so for positive integer n. Okay, so when I am taking n, so n is divisible by 3. That means n can be represented as 3q plus r. और r का रेंज हो जाएगा हमारा, r can be 0, 1 and 2. Okay, so जब आपका r case 1, when r equals to 0, when r equals to 0, so उस केस में n will be equals to 3q. When r equals to 0, so n will be, this implies n equals to 3q. 3q means n is divisible by 3. Yes, this is divisible by 3 because it's not leaving any remainder. If it will be 3q plus 1, that means n is not divisible by 3 because we are getting the remainder 1. क्योंकि remainder 1 बच रहा है, वो divisible नहीं है. So n is equals to 3q. This shows that n is divisible by 3. So इस केस में तो n okay, n can be divisible by 3. But when n equals to अब हम दूसरा इंटीजर लेते हैं, फॉर इंटीजर n प्लस 1. नाउ फॉर, ये केस हमारा इसमें सॉल्व हो गया, तो आप आगे फर्दर r को नहीं चूज करेंगे. नाउ फॉर पॉजिटिव इंटीजर n प्लस 1. अब हम अगर पॉजिटिव इंटीजर n प्लस 1 लेते हैं, लेट मी टेक इट इन अनदर इंक, नहीं तो फिर यू विल गेट कंफ्यूज. जब हम n plus 1 की बात करेंगे, since n plus 1 is divisible by 3, it is divisible by 3, okay, we have to show it in the form of 3q plus r. okay, 3q plus r. r का रेंज क्या हो सकता है हमारा, 0, 1 और 2. so जब केस 1 लेते हैं, when r equals to 0, जब r आपका 0 होगा, in that case n can be written, n plus 1 not n plus 1 can be written as, अच्छा यहाँ plus 1 है, so we have to add plus 1 also, क्योंकि n था 3q plus r, तो n plus 1 क्या होगा, 3q plus r plus
1 ये होगा। ओके, सो n+1 क्या हो जाएगा आपका, जब r 0 है उस केस में 3q plus r0 extra plus 1. This is already extra we have to take because integer we are talking about n plus 1. So ये क्या हो जाएगा 3q plus 1. 3q plus 1 means remainder बच रहा है 1. That means it is not divisible. इस केस में तो ये हमारा not divisible है. Okay, let me write it as not divisible. Only not I have written. So case this is not true. Now when केस 1 हो गया, केस 2 लेते हैं when r equals to 1 के लिए चेक करते हैं, then in that case हमारा n+1 इंटीजर क्या हो जाता है, n+1 इंटीजर become as 3q plus r मतलब r is here 1 because we are taking the integer 1. Okay, so r will be 1, extra 1 already ले रखा है क्योंकि अभी हमारा n+1 क्या है 3q plus r plus 1. So extra 1 लिया हुआ है, then we are getting 3q plus 2. 3q plus 2 that means ये भी रिमाइंडर है, 2 is less than 3 that means डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा है, स्मॉल है, so ये भी हमारा रिमाइंडर है, that means this case is not possible. n+1 for r equals to 1 के लिए divisible नहीं है. When r equals to 1 is done, when case 3 when r equals to 3 ले लेते हैं, नहीं not 3 2 ले लेते हैं, इन दैट केस हमारा n+1 इंटीजर क्या हो जाता है, n+1 इंटीजर बन जाता है हमारा 3q प्लस r था, r यहाँ पे क्या है 2 है, एक्स्ट्रा हमको क्वेश्चन में +1 हम ले रखे, यहाँ पे आप देखोगे +1 है तो +1 रखा. सो अब आप देखोगे ये क्या आ रहा है 3q plus 3, 3q plus 3 आ रहा है, दैट मीन्स 3 जो रिमाइंडर है वो 3 के ही बराबर है, डिवाइजर b के ही बराबर है. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स ब्रैकेट कॉमन लेके q plus 1, 3 कॉमन ले लिया. सो q plus 1 को हम किसी भी अलग इंटीजर से शो कर देते हैं. सो आई एम शोइंग q plus 1 एज m नाउ. सो ये हो गया हमारा 3 टाइम्स m. ठीक है, 3 को आई एम टेकिंग वाइट ओनली बिकॉज m हमारा बन जाता है ये q plus 1 is what here m. Again I am overwriting so that you can see m is equals to q plus 1. So 3 times m, so that means ये 3 times m है, means divisibility है, रिमाइंडर है ही नहीं, 3 से divisible है. Yes, so कौन से इंटीजर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब r 2 के बराबर होगा, when r equals to 2, so n plus 1 is divisible by 3. So you can write when r equals to 2, n plus 1 is divisible by 3. I am writing when r equals to 2, n plus 1 n plus 1 is divisible by 3. So this was the case for n is done, n plus 1 is done. Let's see, is there any other case is given? So same way we will move. So what else was given? Okay, n is done, n plus 1. Now for n plus 2 also we have to show for n plus 2 also. तो दिखाना है divisible by 3, तो we will write n plus 2 as 3q plus r. r की ranges हमारी जाएंगी, r can be 0, r can be 1, r can be 2, r can take the value 0, 1 and 2. So for case 1, ठीक है, case 1 when r equals to 0, जब r हमारा 0 होगा उस केस में n plus 2 इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, n plus 2 इंटीजर. अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट n plus 2, तो जो n हमारा 3q plus r होता है उसमें +2 भी लिखेंगे, डोंट फॉरगेट दिस. सो व्हेन r इक्वल्स टू 0, सो 3q plus r, r मीन्स 0 और 2 इज एक्स्ट्रा, n plus 2 है तो इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ. सो दिस इज a remainder 2, that means we are getting a remainder 2, so this is not divisible. n plus 2 is not divisible for the case when r equals to 0. So let's take the another case when r equals to 1. उस केस में positive integer n plus 2 become as what? It becomes as 3q plus r. That means 3q plus r, r is what here 1 and plus 2 extra.
So 1 plus 2 total gives you what? 3. That means ये integer has become as 3q plus 3. 3q plus 3 because r is a remainder and remainder is equals to divisor. So it can still go. तो हम इसको या तो कह सकते हैं कि divisible है, but take 3 as common और q plus 3 की जगह ब्रैकेट में हो जाएगा q plus 1. ठीक है, you can leave this much also, that also shows that it is still divisible by 3 because remainder 3 है. But if you want to show, you can take more proper way 3 as a common and q plus 1. So q plus 1 को एक another integer में ले लेते हैं, एक another variable में n. Okay, so 3 times n यानी कि n plus 2 हमारा कैसा integer? It's showing like, sorry, it's showing like n plus 2. This is showing like 3 times m. 3 times m means this is the divisibility. Yes, it is divisible. So for what case? n plus 2 किस case में divisible होगा 3 से? For r equals to 1. So for r equals to 1, n plus 2 is divisible. Now let's see this question for n be a odd integer, and then we have to show that n square minus 1 is a multiple of 8. Multiple of 8 है, तो अगर आप n को ले लेते हो, आप ये सोचो n को अगर आप 2 लेते हो इवन, है ना, सो n स्क्वायर क्या देगा आपको? 4 देगा. 4 तो मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है ना, सो वी कैन नॉट टेक n मतलब 2q form something. ठीक है, 4q forms because it will become as, so we cannot take 2 times q something. So if I'm going to take n as 4 times q, bq plus r जिसे हमको एक्सप्रेस करना है, so 4q something. ठीक है, so 4q है तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 4 का स्क्वायर क्या देगा? 16 q स्क्वायर. तो 16 somewhere 16 shows that it is a multiple of 8, means 16 is divisible by 8. So let us take, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कौन सा इंटीजर ले. तो we can take n equals to 4q plus r. So let's take n equals to 4q plus 1. Okay, because general form is what? 4q plus r. ठीक है, so r can be 0, 1, 2. We can write r can be 0, 1 and 2, also 3. R can range from 0 to 3. So when n equals to case 1, for n equals to 4q plus 1, square कर लेते हैं. This is square. अच्छा, what is the integer given as? We have to show n square minus 1. So let us take n square minus 1 only. इसको show कर देते हैं कि multiple of 8 आता है कि नहीं, whether it is a multiple of 8 or not. ठीक है, according to question. Let me write according to question. n square minus 1 will become as what? n क्या है? 4q plus 1. So n square means 4q plus 1 का square. Okay, minus 1. So while solving, it is going to give you what? A plus b whole square. That means while solving, it is going to give you what? 16q square, which is a square, plus 2ab means 8q. Okay, and plus b square means plus 1, and already there it is minus 1 already there in the question. So minus 1 we have to do, it will cross cut. So we are getting it as n square minus 1 as what? N square minus 1. This is equals to 16q square plus 8q. Take 8 as common. Okay, q also will take as common. So remaining will be 2q plus HQ is already out, common of the bracket, out of the bracket, 2q plus 1. Take this 2q plus 1 as another form of variable. HQ तो already है, इस 2q plus 1 को हम ले लेते हैं m. Means n square minus 1 हमारा बन जाता है 8qm. 8 times qm. This shows that this is divisible by 8. Means n square minus 1 is divisible by 8. For which case? When, okay, this is only when r equals to 1. Okay, okay, we have to show the odd integer na, so we can take 4q plus 1 only because 4q plus 1 is odd integer. ठीक है, that's why हमने 4q plus 1 लिया है because 4q even है, plus 1 कर देंगे तो odd होगा, तो 4q plus 1. Now case 2, another odd integer. What can be the odd integer? It can be 4q plus 3. Okay, so let's write case 2.
another odd integer when n equals to 4q plus 3. 4q plus 2 even हो जाएगा. We cannot take even. We have to take odd integer. So 4q plus 3 is an odd integer. Let me write once again. This is an odd integer. So condition क्या है हमारी? n square minus 1. So according to question, n square minus 1 को फिर से शो करेंगे कि क्या ये डिविजिबल है हमारा 8 से. तो n square मतलब 4q plus 3. n ये है, this is n इसका स्क्वायर minus 1. We will solve this. Open this 4q plus 3. ये हमको क्या देगा? 4q का स्क्वायर, that means 16q square, a square plus b square, that means plus 1 plus 2ab means 4 3 is 12 2 is 24. 24q. Okay, this was the only bracket part. Extra is what? There minus of 1. So solve this minus of 1. Again this minus minus cross cut. We are left with 16q square and 24q. So 16q square and 24q. This will be what? We have to show. Is there anything missing here? No. So we'll take it as common. 8 is common. 8 as well as q is common. So 8 2s are 16q and 8 3s are 24. So this is again becoming as a multiple of 8. 8q, take it another integer n. So n square minus 1, yes. When n was an odd integer, this was 4q plus 3. This was an odd integer. So this is again divisible by 8. So this is how we do the question. आप चेक करोगे कि किस इंटीजर की बात कर रहा है. ऑड है तो ऑड वाले केसेस ही लेके शो करना है. वी हैव टू टेक द ऑड केसेस क्योंकि n इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1 इज ऑड. तो उसका जब कंडीशन किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n स्क्वायर माइनस 1 किया तो भी डिविजिबिलिटी बाय 8 आया. जब अनदर ऑड इंटीजर लिया हमने n इक्वल्स टू 4q प्लस 3 तो भी हमारा multiple of 8 आता है. Yes, this is divisible by 8. Here we have to show that n cube minus n is always divisible by 6. N cube minus n is always divisible by 6. But for which case? For any positive integer. N is any positive integer. So n can be positive integer, n can be a even integer, n can be a odd integer. So when n is a even integer, you know that even integer means n can be represented as 2 times q. ठीक है. So n which I have written here, n equals to 2q. So when according to Euclid's, you know that a is equals to bq plus r. So r ranges from 0 is less than equals to r is greater than equals to 0 but less than b. तो अगर a 2q है, अगर n 2q है तो रिमाइंडर हमारे क्या आएंगे? 0 और 1 आएंगे. So n जब r आपका 0 होगा रिमाइंडर तो n क्या होगा? 2q होगा. जब आपका r रिमाइंडर 1 होगा तो n क्या होगा आपका? 2q plus 1. This is what I have written here. Okay, now for r equals to 1, अब आप देखो for r equals to 0 n तो 2q है. ठीक है. सो जब n बराबर 2q है, in that case n is divisible by 2. और जब r equals to 1 हम लेते हैं केस 2, when r equals to 1 तो n equals to 2q plus 1. सो ठीक है, n equals to 2q plus 1. अब हमारे पास इंटीजर क्या है? n क्यूब माइनस 1. अब n क्यूब माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो? n क्यूब माइनस नॉट 1, n क्यूब माइनस n को क्या लिख सकते हो? n कॉमन लेके फिर अब आपका अगला आएगा ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1. n कॉमन लिया, n स्क्वायर माइनस 1. n स्क्वायर माइनस 1 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? यानी कि n क्यूब माइनस n, इफ वी एक्सपैंड इट या फिर से फैक्टराइज करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या देगा? n माइनस 1 n प्लस 1. ठीक है. क्यों? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है, लेट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट? a प्लस b, a माइनस b. यानी कि हमारे पास इंटीजर्स जो बन के आएंगे वो 3 इंटीजर्स है. n क्यूब माइनस n इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंटीजर्स. यहाँ पे देखो कि n है, प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर है, n है, n प्लस 1 है
और दूसरा इंटीजर कोई है n-1। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम n कोई पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, सो अगर n आपका इवन इंटीजर है, आई एम मेकिंग अ बॉक्स हियर, इवन है, सो n विल बी 2 टाइम्स क्यू। 2 टाइम्स क्यों होगा? क्योंकि इवन है। ठीक है, अभी 2 टाइम्स क्यों है? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ b है 2, तो यानी कि रेंज जो r का होगा वो 0 और 1 होगा। दिस इज व्हाट आई हैव written here, the range of r will be 0 और 1। ओके, सो n जब 2 क्यों है, तो आपका जब n 2 क्यों है, दैट मीन्स n इज डिविजिबल बाय 2। ये तो दिख रहा है 2 से डिविजिबल है। और जब आपका n 2q प्लस 1 है, तब उस केस में n 2q प्लस 1 है, मीन्स ये डिविजिबल तो है नहीं 2 से। अभी हम दूसरे इंटीजर की बात करेंगे, बिकॉज वी हैव 3 इंटीजर, एक n है, दूसरा n प्लस 1 है और तीसरा n माइनस 1 है। सो जब n आपका n माइनस 1 हम लेते हैं, तो n माइनस 1 क्या बन जाएगा? 2q प्लस 1 में -1 गया, तो यहाँ पे 2q आ गया, क्योंकि 1 and 1 कट गया, एंड n माइनस 1 अब किससे डिविजिबल है? 2 टाइम्स क्यों दिखा रहा है, दैट मीन्स n माइनस 1 फॉर r इक्वल्स टू 1। जब r आपका 1 था, तो उस केस में हमारा ये डिविजिबल था 2 से। अभी अगला इंटीजर लेते हैं n प्लस 1, क्योंकि 3 इंटीजर्स यहाँ पे हैं, एक है n, एक है n प्लस 1 एंड द अनदर वन इज n माइनस 1। सो n माइनस 1 इज डिस्कस। नाउ n प्लस 1 का जब डिस्कस किए थे, तो n की जगह क्या रख रहे हैं हम? 2q प्लस 1 और प्लस 1 फिर से है, यानी 2q प्लस 2, तो 2 टाइम्स q प्लस 1, दिस इज डिविजिबल बाय 2। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? वी कैन सी दैट वन ऑफ द नंबर्स, कोई इन तीनों में से, चाहे n लो, चाहे n प्लस 1 लो, चाहे n माइनस 1 लो, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर है, अगर n लेते हैं तो n डिविजिबल बाय 2 क्यों था, तो n डिविजिबल बाय 2 था। n माइनस 1 में जब n लिए थे हम 2q प्लस 1, तो वो हमारा डिविजिबल बाय 2 था। यहाँ पे आई कैन शो यू, और n माइनस 1 भी हमारा डिविजिबल बाय 2 था। तो किसी एक कंडीशन में हमने देखा कि इंटीजर n क्यूब माइनस n विच इज n प्लस 1 और n माइनस 1 दैट वाज डिविजिबल बाय 2। अभी आते हैं 3 पे डिविजिबल क्यों? वी हैव टू शो द डिविजिबिलिटी ऑफ 6। You know that if a number is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6। हमें डिविजिबिलिटी बाय 6 का दिखाना है। सो आप क्या कर सकते हो? डिविजिबिलिटी बाय 2 तो दिखा दी, अब डिविजिबिलिटी बाय 3 दिखाना है आपको। तो फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3, उसको हम कैसे शो कर सकते हैं? n इक्वल्स टू 3q या 3p फॉर्म में। ठीक है, और क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 3, सो वी आर गेटिंग 3 रिमाइंडर्स। कौन कौन से? 0, 1 एंड 2। सो जब आपका रिमाइंडर 0 होगा, तो n बराबर 3p होगा। ये तो दिखाई रहा है डिविजिबल है 3 से। n बराबर 3p प्लस 1 भी हो सकता है, 3p प्लस 2 भी हो सकता है, बट वी हैव टू टॉक अबाउट 3 इंटीजर्स। कौन से 3 इंटीजर हैं? वी हैव टू टॉक अबाउट n, n प्लस 1 एंड n माइनस 1। इन 3 इंटीजर्स को दिखाना है कि इस कॉम्बिनेशन में रखेंगे, प्रोडक्ट लेंगे इन 3 इंटीजर्स का, तो आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर n, n प्लस 1, n माइनस 1। देखा जाए कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है, n माइनस 1 सबसे छोटा है, फिर n है, फिर n प्लस 1 है। सो ओके, सो जब n बराबर 3p है, तो ये तो है ही है डिविजिबल बाय 3। सो इस केस में तो पॉसिबल है कि ये n हमारा इंटीजर 3 से जाएगा ही जाएगा, बाकी दो हमारे कुछ भी हो, 3 से जा रहा है, दैट मीन्स 3 से डिविजिबल है। जब हम इंटीजर n की जगह n माइनस 1 लेते हैं, n माइनस 1 लेंगे, तो 3p प्लस 1 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा? फिर से 3p हो जाएगा। सो ये भी हमारा डिविजिबल बाय 3 है। जब हम n ले लेते हैं 3p प्लस 2 का केस में, रिमाइंडर 2 का लेंगे, तो n इंटीजर क्या हो जाएगा? 3p प्लस 2। तो n प्लस 1 की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इंटीजर n प्लस 1, 3p प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 3p प्लस 3। तो ये भी हमारा डिविजिबल बाय 3 है। सो देख लेते हैं कि इन तीनों में से, चाहे n ले, चाहे n प्लस 1 ले, चाहे n माइनस 1 ले, इन तीनों इंटीजर्स में से कोई ना कोई एक इंटीजर आपका डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, सो वी हैव सीन दैट n, n माइनस 1, n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। सो ये देखा n, n माइनस 1, n प्लस 1 डिविजिबल बाय 3 भी है, और n, n माइनस 1, n प्लस 1 डिविजिबल बाय 2 भी है। तो हेंस ये जो इंटीजर है, सिंस इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक द एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल लेके भी आपको शो कर सकते हैं। आप ये देखो,
कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, आप देखो पहला अगर 1 लिया, सबसे छोटे से छोटे की भी बात करेंगे तो अगला कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर 2 आएगा, देन अगला इंटीजर आपका 3 आता है। दीज आर द स्मॉलेस्ट, लाइक हमने लिया 1 सबसे स्मॉलेस्ट, फिर 2, फिर 3। अगर ये n-1 है तो ये हो जाएगा n, अगला इंटीजर, तो ये हो जाएगा n+1। सो आप तब भी देखोगे 2 से और 3 से तो डिविजिबिलिटी दिखा ही रहा है, 2 और 3 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, यानी कि ये 6 से भी क्या होगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 6। सेम वे इसमें और भी क्वेश्चंस है तो जो डिस्कस हो सकते हैं। यूजिंग द ड्यूक्लिस डिवीजन लेमा we have to show that square of any integer is of the form 3n or 3n+1, or cube of any integer is either of the form 9n, 9n+1, 9n+8। 3q plus r हो गया क्योंकि हमें 3 times something दिखाना है। ठीक है, r की रेंज क्या हो जाएगी, r is what, r range from 0, 1 and 2। ओके, अब हमें दिखाना है स्क्वायर ऑफ दिस इंटीजर। ठीक है, दिस स्क्वायर ऑफ इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज 3m, either 3m or 3m+1। सो केस 1, ओके, जब आपका, अब हम इंटीजर लेते हैं, जब r आपका 0 है, सो आपका a इंटीजर क्या हो जाएगा, a इंटीजर विल बी 3q+0, क्योंकि r आपका 0 है। ओके, सो जब 3q+0 हो गया तो इसका स्क्वायर कर देंगे अब हम, ना स्क्वायरिंग, सो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी के आगे हम लिख देते हैं नाउ। ओके, नाउ टू बैड नाउ। ओके, स्क्वायरिंग, व्हाट वी विल गेट, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम, 3 का स्क्वायर क्या देगा, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर है, बट क्वेश्चन में हमें दिखाना क्या है, 3 टाइम्स m, 3 टाइम्स m है तो 9 में से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं और देन अंडर द ब्रैकेट वी विल राइट 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर को एक हम जनरल फॉर्म में ले लेते हैं, 3 और m बना लेते हैं, 3q स्क्वायर को बना लिया हमने m। सो a स्क्वायर जो इंटीजर हमारा बन के आया वो हमने रिप्रेजेंट कर लिया 3 times m के फॉर्म में, जो कि क्वेश्चन में था। ओके, दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर r इक्वल्स टू 0। जब हम ले लेते हैं r इक्वल्स टू 1, क्योंकि r की रेंज क्या है, 0, 1 और 2, तो जब r इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं हम, सो उस केस में a इंटीजर हमारा क्या आ जाता है, a इंटीजर आ जाता है 3q+1, 3q+1। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें स्क्वायर ऑफ द इंटीजर लेना है। सो a स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3q+1 का स्क्वायर, 3q+1 का स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है ये, अरे इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 1 और 3 2 6q, 6q हो गया। सो 9 और 6 में देखते क्या है हम, 9 और 6 समवेयर इसका HCF क्या आएगा, 9 और 6 का HCF आएगा 3। सो इस a स्क्वायर को वी कैन राइट दिस a स्क्वायर एज 9q स्क्वायर और 3q, इस ये 9q और 6q को हम ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन बना देते हैं इसका, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, सो अभी 9q और 6q में हमारा कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, सो आई विल राइट इट एज 3 और q भी कॉमन है, 3q कॉमन गया, सो 9 में से 3 गया, एक 3 हमारा अंडर द ब्रैकेट जाएगा, 3q और 6q में से 3 कॉमन गया है आपका, तो बचेगा 2 प्लस 1, एक्स्ट्रा 1 आपका रह जाता है। सो 3q और इसको हम ले लेते हैं कुछ इंटीजर m, सो ये क्या बन जाएगा आपका 3 टाइम्स, ये वाला 3 रहेगा आपका, लेट मी शो यू विच 3, दिस 3 विल रिमेन लाइक दिस, ये 3 तो हमें लेना ही लेना है। q ऑफ 3qm को हम ले लेते हैं कोई अनदर फॉर्म ऑफ इंटीजर, जैसे कि हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं m से। ठीक है, सो आई एम जस्ट इरेजिंग, मैं यहीं पे इस पूरे इंटीजर को रिप्लेस कर दिया, कैसे, m से, तो ये पूरा बन गया हमारा, अब क्या इंटीजर बन गया ये m। ठीक है, सो ये बन गया हमारा m। So yes, we have seen that we have, if we have squared the integer 3q plus 2, then also we are getting it in the form of 3n plus 1. So according to question, this is true.
that square of any integer is either of the form 3n plus 1, 3n और 3m plus 1. सो क्वेश्चन में देखो कि आप किसके टाइम्स दिखा, 3m के टाइम्स था तो हमने 3q plus r जैसा इंटीजर बनाया था, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर. अगर 5m होता तो 5q plus r समथिंग बनाते, 6m होता तो 6q plus r समथिंग होते, फिर उसका स्क्वायर करते और सम वे वी विल मेक द सेट कि कहीं ना कहीं मल्टीपल्स मिल जाए एंड वी शो इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सेम भी हमारा ये क्वेश्चन भी है. यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म. सो क्यूब ऑफ इंटीजर तो फिर से आप क्या लोगे, a इक्वल्स टू 3q प्लस आर क्यूब, क्योंकि 9m है. सो 3q प्लस आर, तो फिर से r की रेंजेस आपकी रहेगी 0 1 2. a क्यूब करेंगे, हम a क्यूब करेंगे, दैट मीन्स 3q प्लस आर का हम करेंगे क्यूब. ओके, शॉर्ट में मैं आपको बता दे रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपैंड इट एंड डू इट. सो इस तरह से करेंगे. सो सम वे वी विल फाइंड इट. इसमें से भी हम कुछ, अभी r क्या है हमारा 0 रखेंगे, वन वी विल पुट 0, सो r बिकम 0, तो 3q का स्क्वायर 27 हो जाएगा क्यूब. सो आप देख सकते हो ये 3q को हम बना सकते हैं 9m 20, अदरवाइज को ये पे लिखूँ 27 क्यूब क्यूब, ठीक है. सो इसमें से 9 अगर हम बाहर निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में 9m दिखाना है, तो m क्या बन जाएगा, अंडर द ब्रैकेट 9 3 27 क्यूब 3q क्यूब जो है यही हमारा बन जाएगा m. सो फॉर r इक्वल्स टू 0, ये तो केस हो गया. जब आपका r इक्वल्स टू 1 होगा तो 3q प्लस 1 हो जाएगा. 3q प्लस 1 का क्यूब होगा, उसको भी आप जैसे हमने स्क्वायर का फॉर्म किया है, आप उसका फॉर्म को सॉल्व करोगे एंड यू कैन गेट योर answer. So in this way we used to solve the question based on the Euclid's division lemma. I hope the video was quite helpful to you. If you have any queries, any question regarding this chapter, you can comment me in the comment box. I am always there to help you out. Thank you to everyone.